क्या अब तक कोई ऐसे इकदाम किए गए या किए जा रहे हैं कि ये 10% इख्तलाफ भी मिनिमाइज़ हो सके, ताकि हम बहसीत एक उम्मत एक कौम दुश्मन के सामने जो है वो सीना से पर हो सके? मेरा ख्याल है कि सवाल का जिस्ट ये है कि वो 10% जो इख्तलाफात हैं वो इत्तफाक़ पर गालिब आ जाते हैं। असल में इख्तलाफ कोई मसला पैदा नहीं करता, इख्तलाफ के नतीजे में जो गलत रवैया है वो मसला पैदा करता है। सब लोग खुदा ना खास्ता अगर इकट्ठे हो गए और सारे मामलात में एक ही बात करने लगे तो फिर आपको कोई ज़हीन, कोई समझदार, कोई तनकीद करने वाला, सोचने समझने वाला आदमी मिलेगा ही नहीं। तो आप इत्तफाक़ात को कम करने की कोशिश ना करें, बल्कि लोगों को ये कहें कि अपने अंदर वुसअत पैदा करें, दूसरे की बात को गौर से सुनें और तनकीद के अंदर एक इल्मी अंदाज पैदा करें, तो इंशाअल्लाह ये मामला खत्म हो जाएंगे। मेरा ख्याल बच्चा, आप ये जो मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड सवाल है, और ये आम तौर पर हमारे जो स्कूल और कॉलेजेस हैं, जो मगरबी तालीम जहाँ हम कहते हैं, वहाँ पे ये आम तौर पर पाया जाता है कि आखिर हम इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। देखिए मेरे भाई, मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये इज्तिहादी इख्तलाफात हैं और मॉडर्न जो एजुकेशन है, साइंस ने हर रोज़ अपने साबका फार्मूले को बातिल किया हुआ तो एक नया फार्मूला लेके आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो फार्मूला उसने एक दिन दे दिया वो हरफ आखिर हो गया, वो खुद ही एक नज़रिया पेश करते हैं, खुद ही उसको कैंसिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कम अज़ कम कुरान और सुन्नत बुनियाद होती है। यही वजह है कि 90% तक मुश्तरकात मौजूद हैं। 10% वो मामलात हैं जो आज के दौर में दरपेश हो रहे हैं, जिसमें फ़ुक़हा को इज्तिहाद करने में कहीं दिक्कत आ सकती है। और जैसा कि पहले डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वो हरफ आखिर इसलिए नहीं कह सकते कि वो मुफ्ती हैं, वो ख़ता कर सकते हैं, वो मासूम नहीं हैं, तो इज्तिहाद में गलती हो सकती है। ये तहकीक के रास्ते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ छोटी सी मिसाल, एक दौर था जामे अज़हर ने शियों के खिलाफ फतवा लगा दिया, शिया काफिर, इनको हज से रोका जाए। नजफ अशरफ के उलमा का वफद जामे अज़हर गया, उन्होंने कहा कि जनाब आप किस बुनियाद पर हमें काफिर कहते हैं। बहस व तमीज़ के बाद दोनों जामियात ने मिल के अल हज अला मज़ाहिब अल खम्सा पे किताब लिखी कि तमाम मकातिब फ़िक्र के नज़दीक हज के मुश्तरकात क्या हैं। किताब सामने आ चुकी है। अल फ़िक़्ह अला मज़ाहिब अल खम्सा लिखी जा चुकी है कि तमाम मकातिब फ़िक्र के तमाम फ़िकी इख्तलाफ़ात उसमें कहाँ कहाँ इकट्ठे हैं। अल वहदतुल अक़ाइदिय्या बैन सुन्ना व शिया ये लिखी जा चुकी है, जिससे बहुत सी चीज़। और इस वक्त ईरान ने तो इस प्लेटफार्म में बहुत ज़्यादा काम किया है कि कहाँ कहाँ हमारे दरमियान मुश्तरकात हैं और इख्तलाफ़ात कहाँ हैं, उसको किस तरह हम कम कर सकते हैं। उसके कम करने का एक हल यही है कि हम इस तरह मिल के बैठें। मदारिस में हम जाते हैं, जाएं आएँ, एक दूसरे के करीब जाएं, एक दूसरे को समझें। जो हमने तअस्सुब की दीवारें खड़ी कर दी हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं करते, इस वजह से ये गलतियां पैदा होती हैं। अगर आज वो दीवारें हम गिरा कर एक दूसरे का तकाबुली मुताला शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी और हम उन थोड़े से इख्तलाफात को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करेंगे और उसको पसंद करेंगे कि ये बढ़ें, ताकि रिसर्च के दरवाजे खुले और हम नई जहद की तरफ आगे बढ़ें। और यही वजह है कि आज इत्तेहाद की ज़रूरत है, इज्तिहाद की ज़रूरत है। और मज़हब शिया में इज्तिहाद जारी है, इज्तिहाद की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। और तीसरा मरहला जिहाद की ज़रूरत है। किसी दौर में वो साकित नहीं हुआ जब दुश्मन के ख़िलाफ़ हम ये भी कलम का जिहाद, तहरीर का, तकरीर का, ज़ुबान का और ज़रूरत पड़े तो असले का भी, तो उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें इन हथियारों का इस्तेमाल करना है, तब जाकर हम मिल्लत इस्लामिया को आलमी इस्तकबार के सामने स्टैंड कर सकते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि ताहिर अशरफी साहब और आपके दरमियान मसलक का इख्तलाफ भी नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी, अभी इन्होंने कहा था कि एक स्कूल ऑफ थॉट ने जिहाद किया, तो रशिया के ख़िलाफ़ अमेरिकन बालादस्ती के लिए जिहाद किया गया था और वो डॉलर और हदायत अमेरिका से मिलती थी और वो रशिया को टुकड़े टुकड़े करके अमेरिका दुनिया का सफ़र पार और चौधरी बना। और फिर वो जो ट्रेनिंग की गई उन लोगों के बाकायदा तल्लुकात थे। और फिर अब वही जब जहाद ख़त्म हुआ तो यकीनन पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं, अब भी अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात होंगे जो पाकिस्तान को अदम इस्तिकाम का शिकार कर रहे हैं। तो ये उनको पॉइंट आउट करें जो रशिया के ख़िलाफ़ जंग कर रहे थे, जो स्कूल ऑफ थॉट जंग कर रहा था, उनको पॉइंट आउट करें और उनसे असलहा लें और मुल्क पाक हो जाएगा दहशतगर्दी से। मेरे भाई पहली बात बड़ा मुतय्यन इल्ज़ाम है, आप जिस चीज़ को खूबी करार दे रहे थे वो इधर खामी है। जी, मैं पहले गुजारिश कर दूं कि अमेरिका, मैंने पहले कहा, अमेरिका ने तो सोचा भी नहीं था जब हमने रूस के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू किया और ये जिहाद डंडों और पत्थरों से शुरू हुआ। लाजमी बात है, दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। अमेरिका ज़रूर आया, अगर अमेरिका की बात मुजाहिदीन मानते तो आज अमेरिका तलवे चाट रहा होता मुल्ला उमर के। आप ये देखें 60 ममालिक इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने करज़ई को कहा है कि खुदा का वास्ता मुज़ाकरात करो, और वो एक मर्द कलंदर कहता है मैं मुज़ाकरात नहीं करता जब तक तुम मेरी सरजमीन से नहीं निकलते। दूसरी बात, अफ़गानिस्तान के जिहाद में हज़ारों लोगों ने ट्रेनिंग की,
लाखों लोगों ने ट्रेनिंग की होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनमें से, मैं ये नहीं कहता मुमकिन है 2, 4, 10, और मैं इस सैकड़ों में भी नहीं कहता 100 से ऊपर भी नहीं होंगे लोग जो इस किस्म की कत्ल गारतगिरी में मुलव्वस हुए हों। मैं अफ़गानिस्तान से 2300 नौजवानों को लेकर आया हूँ। आज तक उन नौजवानों में से हुकूमत दूसरी आ गई, कई साल गुजर गए, कोई एक नौजवान ऐसा नहीं निकला जो अफ़गानिस्तान की जेलों से वापस आया हो और वो पाकिस्तान में किसी मजहबी इंतहा पसंदी में मुलव्वस हुआ हो। क्या मसालिक के इख्तलाफात दहशत गर्दी की शक्ल इख्तियार करते हैं? इस हवाले से गुफ्तगू भी जारी है और सवालात का सिलसिला भी, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त इस हफ़्ते के लिए जो मुकर्रर था वो ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ़्ते आप इसी प्रोग्राम का जो बकिया हिस्सा है वो मुलाहिज़ा फरमाएंगे। अगले हफ़्ते तक हबीब अकरम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।